नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हमने पहले की क्लास में बात कर ली थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में और उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। आज बात करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की कला के बारे में। कला में सबसे पहले हम बात करने वाले मूर्ति कला की, है ना। कला में सबसे पहले बात करेंगे मूर्ति कला की, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अब देखिए, जो आधुनिक मूर्ति कला है उसका विकसित या आधारभूत काल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला हुआ करती थी। क्लियर है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसे की और तांबर की जो मूर्तियाँ थी वो कैसी थी, है ना। कांसे की और तांबे की मूर्तियाँ। सबसे पहले बात करें कि इनका निर्माण कैसे होता था, तो इनका निर्माण होता था मोम विधि से। मोम की एक विधि होती है, ढलाई विधि। मोम विधि बोल दो चाहे ढलाई विधि बोल दो, उससे इसका निर्माण होता था। होता क्या था, मोम विधि के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। सब हम बात कर रहे थे मोहनजोदाड़ो की। तो कांसे और तांबे की मूर्तियाँ कहाँ से मिलती है, तो हमें मोहनजोदाड़ो में एक नृत्यांगना मिलती है, नृत्यरत प्रतिमा मिलती है। वो कांसे और तांबे की थी। कहाँ से मिलती है, मोहनजोदाड़ो से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के दक्षिणतम स्थल देमाबाद, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। परवरा नदी के किनारे है देमाबाद। वहाँ से हमें 4 मूर्तियाँ मिलती है। एक हाथी की मिलती है, एक वृषभ की मिलती है, ऐसे 4 मूर्तियाँ मिलती है। और हड़प्पा से हमें एक्चुअली मिलती है नटराज की मूर्ति। हाँ, हड़प्पा से सर जॉन मार्शल को एक प्रतिमा प्राप्त होती है, नटराज की प्रतिमा। वो भी किससे निर्मित है दोस्तों, कांस्य ताम्र निर्मित है। क्लियर है। तो कांस्य ताम्र निर्मित मूर्तियों की फिर से बात करें, मोहनजोदाड़ो की नृत्यांगना एग्जाम्पल है इसका। देमाबाद से 4 जो मूर्तियाँ मिलती है वो एग्जाम्पल है इसका। हड़प्पा से नटराज की मूर्ति बनती है वो एग्जाम्पल है इसका। उसके बाद देखिए, बात करें पत्थर की या प्रस्तर की मूर्ति, है ना। पत्थर की कौन कौन सी मूर्तियाँ मिलती है, हमने बात करी थी जब मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ रहे थे कि मोहनजोदाड़ो से एक मंगोलियन पुजारी का सिर मिलता है ना, जिसने नींबू की पत्तियों के छाप वाला शॉल ओढ़ रखा है और सर पे आभूषण पहन रखा है, जिसकी नाक टूटी हुई है ना। वो मोहनजोदाड़ो से मिलती है, वो पत्थर की प्रतिमा है। क्लियर है। और हड़प्पा से एक ऐसी प्रतिमा मिलती है जिसका सिर नहीं है, यानी सिर विहीन मूर्ति कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से। और पुजारी का सर मिलता है मोहनजोदाड़ो से। और दोस्तों, हड़प्पा से पुरुषों की 2 मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है। हड़प्पा से पुरुषों की 2 मूर्तियाँ प्राप्त होती है। और जब पत्थरों की मूर्तियाँ होती थी, एक्चुअली में ये घड़ाई विधि से बनाई जाती थी। कांसे और तांबे की मूर्तियाँ वो मोम विधि या ढलाई विधि, इसे एक और बोलते हैं सिकता विधि, है ना, उससे बनाई जाती थी। कांसे और तांबे की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ घड़ाई विधि से बनाई जाती थी। आगे की बात करते हैं। अब दोस्तों, एक प्रकार की और मिलती है यहाँ पे सेल खड़ी की मूर्तियाँ ना, सेल खड़ी की मूर्तियाँ। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लगभग जितने स्थल है वहाँ सभी जगह से सेल खड़ी की मूर्तियाँ प्राप्त होती है, लगभग सभी स्थानों से प्राप्त होती है। और ख़ास बात यह है कि अधिकांश मूर्तियाँ नारी मूर्तियाँ हैं, तो इस बात की ओर संकेत करती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो काल था उसमें नारी शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था, नारी शक्ति को इम्पोर्टेंट माना जाता था। क्लियर है। तो सेल खड़ी की मूर्तियों के बारे में बात करें तो लगभग सभी स्थानों से प्राप्त होती है, अधिकांश नारी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद बात करें मृण मूर्तियाँ या टेरिकोटा की मूर्तियाँ ना। टेरिकोटा की जो मूर्तियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिलती है वृषभ की मूर्तियाँ। वृषभ की सर्वाधिक मूर्तियाँ प्राप्त होती है। और ख़ास बात एक और ये है कि जो टेरिकोटा की मूर्तियाँ हैं वो नारी की अधिक मिलती है, यानी पुरुषों की तुलना में नारी की अधिक प्रतिमाएं मिलती है। और इन मृण मूर्तियों का या टेरिकोटा की जो मूर्तियाँ हैं इनका निर्माण होता था चिकोटी विधि से। क्लियर है, चिकोटी विधि। तो दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम बात कर रहे थे मूर्तिकला के बारे में। और मूर्तिकला में हमने सबसे पहले बात की कांस्य और तांबे की मूर्तियाँ, मोहनजोदाड़ो की नृत्यांगना, देमाबाद से 4 मूर्तियाँ प्राप्त होती है, हड़प्पा से नटराज की मूर्ति। ये सारी कांस्य और तांबे की मूर्तियाँ एग्जाम्पल है इनका। और प्रस्तर या पत्थर की मूर्ति, मोहनजोदाड़ो से पुजारी का सर प्राप्त होता है, हड़प्पा से सिर विहीन मूर्ति प्राप्त होती है, और हड़प्पा से 2 पुरुषों की मूर्ति प्राप्त होती है। ये पत्थर की मूर्तियों की एग्जाम्पल है।
उसके बाद सेलखड़ी की मूर्तियाँ। सेलखड़ी की मूर्तियाँ लगभग सभी स्थानों से प्राप्त होती है और इनमें अधिकांश प्रतिमाएँ नारी की है। उसके बाद टेरिकोटा या मृण मूर्तियाँ। देखिए सबसे ज़्यादा वृषभ की मिलती है और नारी मूर्तियाँ पुरुषों से अधिक मिलती है और इनका निर्माण चिकोटी विधि से हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों? यदि आपको क्लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल दोस्तों।